औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 3 के आखिर में आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फरमाया कि इन दोनों में दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। और फिर उस जगह का जिक्र फरमाया जिस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम को करार मकीन माइन अता फरमाया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 51 में तमाम अंबिया इकराम से खिताब फरमा रहे हैं। या अय्युहर रसूल, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तमाम रसूलों, कुलू मिन तय्यबातिन, कुलू मिन तय्यबात, पाकीज़ा रिज़्क़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ। अब यहाँ पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और ख़िताब रसूलों के लिए है। तो एक बात यह है कि सोचने की कि क्या मतलब खुदा न खास्ता रसूल को ये इल्म नहीं था या वो खुदा न खास्ता इस गलती में पड़ रहे थे या क्या, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया। तो यहाँ जवाब ये है कि ये अगर हम बात कहें कि रसूलों को पता नहीं, तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें रसूल को बताई वही उनकी समझ में थी, वही उनके इल्म में थी। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये फरिश्तों का इतराफ़ है कि अल्लाह हम कोई इल्म नहीं रखते, हम कोई चीज़ नहीं जानते, उतना ही इल्म रखते हैं, उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया और तू ही सब इल्म रखने वाला है। ये फरिश्तों का इतराफ़ है। और डेफिनेटली पैगम्बरों का भी यही इतराफ़ है कि वो जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सिखा दिया उतना ही जानते हैं। अगर किसी की गलतफ़हमी है कि कोई गैब जानता है तो ये गलतफ़हमी है, इसको दूर करना चाहिए। गैब नहीं जानता, खा वो नबी हो, वली हो, पैगम्बर हो, रसूल हो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा गैब का इल्म कोई नहीं जानता। हाँ, जितना नबियों को, वलियों को, फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया वो ज़रूर जानते हैं और आम इंसान की निस्बत ज़्यादा जानते हैं। इल्म कुल अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के पास नहीं। यहाँ बात उसी तरफ निकल रही है। फरमाया कि कुलू मिन तय्यबात व मस्सालिहा, दो बातें जिक्र हुई हैं, एक पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और दूसरा नेक अमाल करो। पाकीज़ा रिज़्क़ खाने से बात यह है कि बनी इसराइल ने अपने ऊपर कुछ चीज़ें खुद हराम की हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर वो चीज़ें हराम और नाजायज़ करार नहीं दी थी। एहतराम में या किसी मजबूरी में उन्होंने अपने ऊपर ये चीज़ें हराम कर दी। सो किसी एक ने उसको खाना छोड़ दिया और तमाम बनी इसराइलियों ने उसको हराम खुद भी समझ लिया और आने वाली नस्लों को भी उसको हराम कह के रोक दिया। और इसी तरह पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हर वो किताब, हर वो बात, हर वो हुक्म सही है जो कि पहली किताबों में वही हुक्म सही है जिसकी तस्दीक आइंदा आने वाली किताब में की गई हो, जिसकी तस्दीक बाद में आने वाली किताब में की गई हो, वही हुक्म सही है। तो बनी इसराइलियों ने कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हराम करने के हट के अपने ऊपर ख़ुद हराम कर रखी थी। मुख्तलिफ़ वजूहात थी, जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनका गोश्त बहुत मरूब था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उन्हें मना था या वो नहीं खा पा रहे थे, सो उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब उन्होंने उसको छोड़ दिया तो बनी इसराइली तमाम ही उनके गोश्त को हराम समझ गए और आने वाली नस्लों को भी ये कहते रहे कि ये हराम है, चूँकि हमारा बाप या हमारा दादा इसको इस्तेमाल में नहीं लाता था। अब किसी ने ये नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हलाल और जायज़ है और हमारे बाप ने नहीं खाया, हमारे दादा ने नहीं खाया, उसकी कोई वजह होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी। अगर वो वजह, वो मजबूरी हम में नहीं पाई जाती तो सो हम पे वो गोश्त हलाल और जायज़ है। उन्होंने ऐसा नहीं समझा। इसी तरह तमाम अमाल बनी इसराइल वो कर रहे थे जो उनके बाप दादा कर रहे थे और बाप दादा कर रहे थे तो बाप दादा अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा अहकामात के ताबे नहीं कर रहे थे।
ये भी नहीं कहा जा सकता कि टोटल बगावत कर रहे थे, बागी थे, अल्लाह के अहकाम को पैसे पुष्ट डाल चुके थे, ऐसा नहीं था। कुछ लोग लाइल्मी में कर रहे थे, कुछ लोग अनपढ़ थे, कुछ लोगों तक जो इल्म पहुँचाया गया था वो उसी तरह किए जा रहे थे, उनको असल इल्म किताब की को पढ़ना समझना नहीं आ रहा था। सो उलमा इकराम, अल्लामा ने, डॉक्टर ने जो उनको सिखा दिया वो उसी पे अड़ गए। और एक मतलब ये होता है कि अनपढ़ बंदा जब किसी चीज़ पे अड़ जाए तो उसको हटाना, उस चीज़ से मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पढ़े लिखे को कोई दलाल दे सकता है, लेकिन अनपढ़ उस चीज़ पे अटल हो जाता है। सो बनी इसराइलियों में सारे जिनके बाप दादा गलत कामों में थे, ये नहीं कि उस वक्त उस गलत काम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हुआ था, उनके बाप दादा उस गलत में पड़े हुए थे, बल्कि इसी तरह उनको गुमराह किया गया और पढ़े लिखे लोगों ने उनको गुमराह किया और गलत रास्ते पे लगाया। सो वो करते गए और आगे उनकी औलादें ये बात पकड़ के बैठ गए कि हमारे बाप दादा यही करते थे तो हम उसी तरह करेंगे, और हमारे बाप दादा ने क्या गलत किया, और अगर गलत किया तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत क्यों नहीं दी या उन्हें अजाब नाज़िल क्यों नहीं किया। इस तरह के सवालात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ये तुम्हें वर्गलाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा सही कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, या हमारे पैगम्बर जो कर रहे थे हम उसी तरह कर रहे हैं, उसी पर कारबंद है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऐन मुताबिक है। और जो नया नबी कोई बात लाया है या कोई हुक्म लाया है या कोई हुक्म हमें बता रहा है वो गलत है, हम गलत नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की परेशानी को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर ये पिछले नबी अंबिया इकराम को मानते, उनकी शरीयत को मानते, तो इनसे पूछें कि इन्होंने उन्हें कत्ल क्यों किया और उनका इनकार क्यों किया, उन्हें क्यों जुटलाया। जब वो नबी मौजूद था तो ये उसको जुटला रहे थे, जब नया आया तो ये उसको ये कह के जुटलाने लगे कि हमारा पहला नबी ठीक था। ये इंसानियत का एक बड़ा अलमिया है कि इंसान गुजरी हुई चीज़ को हमेशा सही कहता है, लेकिन जब वो चीज़ उसमें मौजूद होती है उसके पास तो वो उसको सही नहीं कहता, सही नहीं समझता। यहाँ बहरहाल दूसरी तरफ दो हुक्म दिए गए यहाँ बनी इसराइलियों को, तमाम रसूल को, कि ऐ रसूल पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ। वो पाकीज़ा और हलाल जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और पाकीज़ा की हैं, वो नहीं जिनको तुम अपने ताई समझ बैठे हो या अपने तौर पे चोरी और डकैती का माल हलाल समझ बैठे और उसको हलाल समझ के खा रहे थे और कह रहे थे हलाल है, वो हलाल नहीं है। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया वही हराम है और वो पढ़ी जा चुकी हैं, तो रात और इंजील में उनका जिक्र आ चुका है, और जिनको अल्लाह ने हराम किया वो हराम है। और दूसरा हुक्म दिया कि आमिला सालिहा और वामलू सालिहा, नेक अमल करो। अब नेक अमल की भी बड़ी डिटेल है कि नेक अमल किसको कहते हैं। हर वो अमल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ और हलाल करार दिया वो नेक है, और उसके अलावा अगर कोई खुद साख्ता है तो वो नेक नहीं है। फरमाया कि इन्नी बिमा तामलूना अलीम। और ये भी तीसरी बात बनी इसराइलियों को वार्निंग दे दी, या रसूलों को वार्निंग दे दी कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इसका इल्म रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला इल्म कुल रखते हैं, उसके अलावा अगर कोई दावा करता है तो वो गलत है। ये 3 हुक्म मिले बनी इसराइलियों को। और बनी इसराइलियों के आखिरी पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़रे, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो कि कौम बनी इसराइल में से नहीं। डिटेल इसकी पीछे गुजर चुकी है, आगे भी आएगी। अल कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।